अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको खुशामदीद करता हूँ सालार उर्दू पर। आज हम 10th क्लास का दूसरा सबक जो कन्हैयालाल कपूर ने लिखा है उसको हम पढ़ाने वाले हैं। और ये एक इंशाइया है सिन्फ के एतबार से। और इससे पहले हमने कन्हैयालाल कपूर को आपको पढ़ा दिया, उससे भी पहले हमने हमद पढ़ाया। हमद किसने लिखा? इस्माइल मेरठी ने लिखा है। इस्माइल मेरठी का जन्म 1844 में हुआ और 1917 में उनकी वफ़ात हो जाती है। यानी 1817 में उनकी वफ़ात नहीं सॉरी, जो उसका जन्म है वो 1844 में होता है। इस्माइल मेरठी का जन्म 1844 में होता है और वफ़ात 1917 में हो जाती है। इसके बाद में जो इन्होंने लिखा है वो हमद लिखा है। और हमद उस नज़म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तौसीफ़, तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है, उसे हम हमद कहते हैं। एक होती है नात, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान की जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, बेतकल्लुफ़ी। बेतकल्लुफ़ी का लिखने वाला है कन्हैयालाल कपूर, जिसका जन्म हुआ था 1910 में और ये हुआ था लाहौर में। और 1980 में इनकी वफ़ात हो जाती है। जब हमारा मुल्क तकसीम हुआ था तो उसके बाद में पंजाब आ जाते हैं, मोगा पंजाब में, और वहीं पर मुलाजमत करते हैं और वहीं पर इनकी वफ़ात हो जाती है। यह आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है, एक आपसे आमद पूछ सकता है और दूसरा रहलत पूछ सकता है। देखो, रहलत का मतलब होता है वफ़ात, आमद का मतलब होता है जन्म। इसमें आपसे जन्म भी पूछ सकता है, पैदाइश भी पूछ सकता है, विलादत भी पूछ सकता है, और रहलत भी पूछ सकता है, वफ़ात भी पूछ सकता है, और रुखसती भी पूछ सकता है। इस दुनिया से, इस सराय फ़ानी से रुखसती कब हुई, ये चीज़ें हमने आपको पढ़ा दी है। और आज हम बेतकल्लुफ़ी सबक पढ़ेंगे। देखो, बेतकल्लुफ़ी जो है वो दो लफ्ज़ों से मिलकर बनता है। एक तो हर्फ है जो इसमें साबिका है, बेतकल्लुफ़ी, यानी वैसे तो इसका जो मायना है वो ये निकल कर आता है एक ऐसा काम जिसमें तकलीफ ना हो, लेकिन ये मायने के एतबार से बिल्कुल बारीक से है। और ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें तकलीफ नहीं होती है, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। क्योंकि जब हम किसी के साथ में ज़्यादा अपना ताल्लुकात कर लेते हैं या फिर हम किसी के साथ में बेतकल्लुफ़ी के साथ में पेश आते हैं, और तब हमको ये नताइज हमारे सामने आते हैं। एक हमारा किसी से गहरी दोस्ती होना और उससे बेतकल्लुफ़ अंदाज में मिलना, गालियाँ देना, ये सारी निशानियां जो हैं बेतकल्लुफ़ी की है। देखो, बेतकल्लुफ़ी सबक की शुरुआत इब्राहिम जोग के उस बात से होती है, ए जोग तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। यानी इस बात से होती है कि वो कहते हैं कि तकल्लुफ़ में क्या है? तकलीफ है। तकल्लुफ़ एक ऐसा काम है जिसमें तकलीफ उठाकर कोई काम किया जाए। जाहिर सी बात है, अगर कोई मेज़बान आएगा, आप खिदमत करोगे। अगर आप खिदमत करोगे तो जाहिर सी बात है परेशानी होगी, और परेशानी उठाकर आप कोई काम करोगे। तो इसी तरीके से क्या है, तो वो कह रहा है, इस शेर से, मिसरे से शुरू होती है उसकी सबक की शुरुआत, ए जो तकल्लुफ़ में है तकलीफ सरासर। इसके बाद में जो दूसरा पॉइंट है वो कहता है, मुसन्निफ ने कहा है, जोक ने ये गौर ना फरमाया कि अगर तकल्लुफ़ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। यानी मुसन्निफ कौन है? कन्हैयालाल कपूर। और जो कह रहे हैं कि तकल्लुफ़ में क्या है? तकलीफ है, इस चीज को मान रहे हैं, लेकिन उसने ये गौर ना फरमाया कि फिर बेतकल्लुफ़ी में कौन सी राहत है। राहत कहते हैं सुकून। राहत किसे कहते हैं? सुकून को। उसमें हमारी कौन सी सुकून है? नहीं है उसमें सुकून। इसके बाद में तीसरा पॉइंट जो हमने बनाया है, तकल्लुफ़ भी जिसकी मेराज पहले आप हैं, बेतकल्लुफ़ी से बदर जहां बेहतर है। देखो, तकल्लुफ़ में आप जहां कहीं भी जाओगे तो किसी दूसरे के लिए पहले सबसे पहले तवज्जो देते हो, और तकल्लुफ़ में एक एहतराम होता है और एक लिहाज होता है, लेकिन बेतकल्लुफ़ी में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद में ये सबक कन्हैयालाल कपूर ने लिखा है। दरअसल ये एक इंशाइया है जो एक तंज़िया और मज़ाहिया अंदाज में लिखा गया है। देखो, जो इंशाइया होता है उस पर हमारी चेहरे पर थोड़ी बहुत हंसी होती है। जिस तरीके से 12th क्लास में एक मच्छर नाम का इंशाइया ख्वाजा हसन निजामी ने लिखा है, उसी तरीके से कन्हैयालाल कपूर ने लिखा है। इंशाइया एक शायद तंज़ो मीज़ा है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में तकल्लुफ़ और मैंने आपके सामने बेतकल्लुफ़ी, ये चीजें जो जाहिर की हैं इन दोनों में फर्क बताने के लिए। देखो, तकल्लुफ़ के जो लग़वी मायने हैं, तकलीफ उठाकर कोई काम करना, यानी कोई तकलीफ उठाकर आप कोई काम कर रहे हो तो वो तकल्लुफ़ के क्या है? मायने हैं।
इसके बाद में बेतकल्लुफी के क्या मायने हैं? बेतकल्लुफी के मायने हैं जिस जिस काम में तकलीफ ना हो, एक मायने ये हो गया। दूसरा और लघवी मायने क्या है? बेहिजाबी, यानी इसमें पर्दा नहीं होता है, महरम राज ना होना, एक दूसरे के बीच में कोई राज ना होना, और कुर्बत, हमरंगी, आज़ादी, दिल खुली, ये सारे मायने किसके आते हैं? बेतकल्लुफी के मायने आते हैं। और तकल्लुफ देखो एक ऐसा काम जिसमें लिहाज, एहतराम व इज्जत और हया, देखो दो तीन चीजें, लिहाज, एहतराम, इज्जत व हया। हया ज्यादातर शर्म के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी चीज ये है एहतराम, इज्जत, वकार, लिहाज, ये सारी चीजें जो हैं कॉमन एक ही मुतरादिफ माने जाते हैं। और इसमें एक ऐसा काम जिसमें न लिहाज होना और न एहतराम व इज्जत हो और ना ही हया हो, यानी इसके बिल्कुल उल्टा है। और इसके बाद में सरासर नफासत है और सरासर कसाफत है। इसके बाद में चौथा फर्क है गज भर लंबा घूंघट है और गज भर लंबी जबान। देखो दो चीजें हमेशा ख्याल रखो, गज भर लंबा घूंघट होना, देखो हमारे माशरे में औरतें, हम देखते हैं अपनी माओ को, और कोई भी हो औरत जो घूंघट करती है, तो हम देखते हैं कि वो शर्म और हया की वजह से क्या करती है? घूंघट करती है। एक शर्म और हया की वजह से, दूसरा एक एहतराम, एक लिहाज बड़ों का। घूंघट ये दर्शाता है कि एहतराम किया जा रहा है। इसके बाद में गज भर लंबी जबान, बेतकल्लुफी में सिर्फ जबान चलती है, मेरे लिए वो चाहिए, मेरे लिए वो चाहिए, यानी दूसरों के सामने अपनी फरमाइश रखना। इसके बाद में जो तकल्लुफ होता है उसमें जेर लब मुस्कुराहट होती है। आप कहीं भी जाओगे बड़े अजीब तरीके से, कोई आ रहा है, दुआ सलाम कर रहे हो, आप किसी रिश्तेदारी में गए हो और वहां पर जाकर आपने क्या किया है? सलाम, वो वालेकुम सलाम, आप भी मुस्कुरा दोगे। क्या बात है, कमाल की बात है। तो मुस्कुरा दो, जेर लब मुस्कुराहट आएगी। इसके बाद में खंदा बेबाक, इसमें देखो ऐसी कोई जरूरत नहीं है। देखो ये मुस्कुराहट जो है वो मुस्कुराहट हमें लिहाज, एहतराम बता रही है। क्या बता रही है? एहतराम। ये बता रही है कि एक एहतराम, एक इज्जत और वकार। और ये जो खंदा बेबाकी है ये हमारा एहतराम को नहीं दर्शाता है, यानी एक तरीके से बेहया, यानी दूसरे के सामने हम बेहया हो गए, यानी ये चीजें हमें बयान करनी है। फिर छठा जो इसमें फर्क बताया है, इसमें एहतराम से गुफ्तगू की जाती है, बड़े इज्जत के साथ में। इसमें क्या की जाती है? गुफ्तगू की जाती है। इसमें गलीज गाली से गुफ्तगू की जाती है, मतलब कोई एहतराम नहीं होता है। शायद उम्मीद है कि इन दोनों में फर्क आ गया होगा, और हमारे जो नोट्स आ रहे हैं उनमें हमने अपने अंदाज से जो अपना तरीका है वो हमने इनमें बयान किया है। और इसके बाद में जो क्वेश्चन आंसर है, पहला क्वेश्चन है बेतकल्लुफी से क्या क्या परेशानी हो सकती है। देखो बेतकल्लुफी से वैसे तो बहुत सारी परेशानियां, बसा औकात क्या होता है, हम मान लो अहबाबों के पास में, वो कोई खास रफीकों के पास में बैठे हैं, तो हमको शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्या उठानी पड़ती है? शर्मिंदगी। यानी बेतकल्लुफी से बसा औकात, औकात वक्त की जमा है, इस तुफैल आपको सख्त खफत उठानी पड़ती है। यानी बेतकल्लुफी से कभी कभी सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, यानी बेतकल्लुफी से हमें कभी कभी क्या उठानी पड़ती है? सख्त शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। इसके बाद में ठीकरे ने अपने किरदार का जिक्र किस तरीके से किया? दूसरा क्वेश्चन, ठीकरे किरदार का जिक्र करते हुए लिखा है कि ये साहिब जिस दोस्त के पास ठहरते हैं, एक दोस्त है वो जहां कहीं भी रुकते हैं, जब ठहरते हैं तो रुखसत, रुखसत कहते हैं जाते वक्त, यानी अगर जा रहे हैं तो जाते वक्त उससे एक कमीज जरूर, मुस्तियार, मुस्तियार कहते हैं मांग लिया करते थे, यानी ले लिया करते थे। ये एक यहीं तक देना है आपको, किताब के आधार पर इसका आंसर देना है। इसके बाद में जो तीसरा है वो बता रहा है, ए जोक तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। इस मिसरे में शायर ये कहना चाहता है कि तकल्लुफ बुरी चीज है, इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। जाहिर सी बात है जो ये मिसरे बयां कर रहा है, ये पूरा मिसरे हमें यही बता रहा है कि इसमें क्या है, हमें तकलीफ ही तकलीफ है। क्या है? इसमें तकलीफ ही तकलीफ है। तो यहां तक उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आया होगा। इसके बाद में 3 क्वेश्चन हो गए। 3 क्वेश्चनों के बाद में मैंने कुछ मिसालें दी हैं किताब में से ही, तकल्लुफ की मिसाल और बेतकल्लुफ की मिसाल दी है, शायद आपको नजर आ रहा होगा। इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं जिससे आपको ये पूरा समझ में आए अच्छी तरीके से। अब इसमें देखो एक तरफ है तकल्लुफ की मिसाल और दूसरी तरफ है बेतकल्लुफ की मिसाल, यानी 2 मिसालें इसमें दी गई हैं। और
जो पहली मिसाल है देखो, तकल्लुफ की सबसे बड़ा फायदा है हींग लगती है ना फटकड़ी, जाहिरदारी जू के तू कायम रहती है। देखो यहां तक जाहिरदारी जू के तू कायम रहना, यानी ऐसा ही रहना जैसा तुम गए हो। मान लो तुम कहीं जा रहे हो रिश्तेदारी में, या फिर कोई जा रहे हो शादी में या कोई प्रोग्राम में, तो अब आप जाओगे घर से, नए कपड़े पहनोगे, चश्मा लगाओगे, परफ्यूम लगाओगे और बड़े ही अपने अंदाज में जाओगे। और कोई बाइक से जाएगा तो कोई गाड़ी से जाएगा। जैसे ही वहां जाएगा तो वहां पर लोग खाना, आप कह रहे पकवान जो है जो भी है वो तैयार है। आप लोग जनाब गए, दुआ सलाम की और आप लोगों ने खाना खाया और आप वापस आ गए। अब मुझे आप बताओ, आपने कुछ किया वहां? आप जैसे गए थे, आपकी जाहिरदारी जू के तू कायम रही थी। इसके बाद में मसलन एक उदाहरण दे रहा है, मान लो कि आपके घर कोई तशरीफ लाए, आपके घर कोई तशरीफ लाए, मान लो आपके घर कोई मेहमान आ गया या कोई दोस्त आ गया, आप उससे कह रहे हो कि कुछ मंगवाऊं आपके लिए। क्या कह रहे हो? कुछ मंगवाऊं आपके लिए। तो वो जो मेहमान आया है वो कह रहा है, वो फरमाते हैं, अजी साहिब तकल्लुफ मत कीजिए। जाहिर सी बात है, जब भी कोई आएगा मेजबान तो हम लोग यही कहेंगे, अजी साहिब आप बगैर बात क्या कर रहे हो, तकल्लुफ कर रहे हो, आपको परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप कहोगे दूसरा सवाल, सर चाय बनवाऊं क्या? मान लो मैं ही आपके घर आ जाता हूँ या फिर आप मेरे घर आ जाते हो, मैं आपसे पूछूंगा कि आपके लिए चाय बनवा दूं क्या? वो फिर क्या करें, शुक्रिया अभी चाय पी है, सोडा मंगवाऊं क्या? वो कह रहा है यहाँ पर मैंने चाय पी चुका हूँ। वो कह रहा है सोडा मंगवाऊं, जैसे आज के दौर में कहते हैं कोल्ड ड्रिंक मंगा दूं, ठंडा मंगा दूं, तो उसके वो कह रहा है नहीं साहिब आप तो खामखा तकल्लुफ करते हो, यानी आप तो बगैर बात की क्या करते हो, तकलीफ उठाकर काम करना चाहते हो, आप तो बगैर बात की क्या कर रहे हो, परेशानी कर रहे हो। इसके बाद में फिर आप कह रहे हो शरबत पीजिएगा। जाहिर सी बात है, आपके घर कोई मेहमान आया है तो आप बार बार उससे सवाल पूछोगे, तो शरबत पीजिएगा, वो कहेगा वाह साहिब आप तो फिर तकल्लुफ पर उतर आए। तो कोई बात नहीं है। इसके बाद आप कह रहे ठंडा पानी पीजिए, वो कह रहा अच्छा साहिब। अगर इसरार, इसरार कहते हैं जिद को, अगर जिद करते हैं तो पी लेंगे। देखो कितनी आपने उससे पूछ, जब आपने इतना उससे गुजारिश की, एक तरीके से रिक्वेस्ट की, तब जाकर उन्होंने ये आपकी जिद मान ली, चलो हम आपका पानी पी लेंगे। अब देखो ये मिसाल हमें क्या बता रही है, इस मिसाल को देखकर ये पता चलता है कि तकल्लुफ में एहतराम व इज्जत है। देखो यहाँ पर एहतराम भी झलकता है, इज्जत भी झलकती है और एक दूसरे का ख्याल रखा जाता है, इसमें एक दूसरे का ख्याल रखा जा रहा है। और मेरे नजर में, नजरिए से ये एक अच्छे दोस्त की मिसाल है। वो ये मेरा नजरिया है, मैं मानता हूं कि ये एक अच्छे दोस्त की मिसाल है। ये लाइट चली गई, अब ये दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। कोई नहीं, देखो कोई भी है, अब इसमें हम जो मिसाल दे रहे हैं बेतकल्लुफ दोस्त की, इसमें यही चीज बयां कर रहे हैं, तकल्लुफ और बेतकल्लुफी में आपको फर्क बता रहे हैं। कभी आप मायने के एतबार से डरने, शुक्रिया, फिर शुरू करते हैं हम। हमारे ये कंप्लीट हो गया था, इससे हमने जो जो किया है। इसके बाद में हमारे बेतकल्लुफ दोस्त की मिसाल, तो अगर आपकी किसी से भी बेतकल्लुफी है, किसी से भी, अभी आपने ये तकल्लुफ की मिसाल सुन ली, इसके बाद में बेतकल्लुफी में, चाहे कोई भी दोस्त हो, अगर किसी बेतकल्लुफ है तो आप कितनी जहमत उठानी पड़ेगी ये देखो। देखो तकल्लुफ और बेतकल्लुफी दोनों में परेशानी होती है, लेकिन आपको देखना ये है सबसे ज्यादा परेशानी होती किसमें है। देखो वो अगर आपने घर आया, कोई आपके दोस्त आया, बेतकल्लुफ दोस्त आया, तो आपने पूछा खाना खाएंगे आप क्या, आप खाना खाओगे क्या? तो उसने कहा हाँ हाँ जरूर खाएंगे। यहाँ देखो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ मंगवाऊं आपके लिए? वो कह रहा है कि नहीं साहिब, अजी आप तकल्लुफ क्यों करते हो, बगैर बात की तकलीफ क्यों कर रहे हो? और इधर देखो, हाँ हाँ जरूर खाएंगे, लेकिन खाना खाने से पहले चाय पिएंगे। कुछ समझ में आ रहा है?
तो इसके बाद देखो फिर कह रहा है चाय मंगवाऊं क्या? उसने कहा जरूर मंगवाइए, लेकिन पहले सिगरेट पिलाइए। होगा कोई नवाब, सिगरेट पिलाइए जनाब के लिए, स्मोकिंग करने वाला होगा। फिर उसके बाद में कह रहा है चाय के साथ क्या क्या खाएगा। अब बेतकल्लुफ दोस्त से क्या पूछ लिया उसने, बेतकल्लुफ दोस्त है उसने पूछ लिया कि भाई क्या क्या खाएगा चाय के साथ। अब देखो, अमा यार, अबे यार, अबे यार, तुम्हें मालूम तो है पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, 10-12 करीम रोल, और हाँ एक आध केक हो जाए तो सुभान अल्लाह, लेकिन जल्दी कीजिए। क्या बात है जनाब, जनाब ने तो पूरा मेन्यू कार्ड ही खोल के रख दिया उसके सामने, ये मुझे चाय में चाहिए। अब बताओ, पाव भर गाजर का हलवा, 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 6 समोसे, तुम्हारे मुंह में भी पानी आ रहा होगा, लेकिन अच्छी बात यह तुम्हारे लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम क्या पढ़ रहे हो, किताब के अंदर पढ़ रहे हो, इसलिए तुम सोच रहे हो कि हमारे लिए भी आ जाएगा। ये बेतकल्लुफ दोस्त की मिसाल बता रहा है। इसके बाद कह रहा जल्दी कीजिए। अब देखो ये मिसाल क्या दर्शाती है, इस मिसाल को देखकर ये पता चलता है कि बेतकल्लुफी में कोई एहतराम नहीं किया जाता है और ना किसी का ख्याल रखा जाता है, और बेतकल्लुफ दोस्तों से परेशानी होती है। यानी बेतकल्लुफ दोस्तों से क्या होती है, परेशानी होती है, दोस्तों से बहुत परेशानी होती है, इसलिए बेतकल्लुफ दोस्तों से परहेज करें। बेतकल्लुफ दोस्तों से क्या करें, परहेज करें, आपको दूर रहना चाहिए। ये आपने इसकी मिसाल देख ली है। इसके बाद में कि इसका इक्तिबास है। इक्तिबास कुछ यूं है कि हमारे एक बेतकल्लुफ दोस्त हैं जो जहां कहीं भी मिलते हैं मुसाफा करने के बजाय बार बार बगलीर और बेतकल्लुफ होकर इजहार करते हैं। कभी अनारकली में मिले थे, वहां पर भी मुसाफा करने के बजाय वो गले लगा था। ये हमने इसी किताब में से लिया है, और हवाला किस तरीके से देना है, ये इक्तिबास कन्हैयालाल कपूर के इंशाइया बेतकल्लुफी से लिया गया है। इंशाइया सिन्फ है, क्या है, सिन्फ है, और बेतकल्लुफ क्या है, सबक है, सबक का नाम है। कन्हैयालाल कपूर उस मुसन्निफ का नाम है। किसका नाम है, मुसन्निफ का नाम है। यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद तसरी। तसरी देखो, तसरी के कई उसूल होते हैं। अगर आप तसरी, बहुत सारे बच्चे कमजोर होते हैं, तसरी करना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मेरा कहना यही है, अगर उनके मायने याद हैं तो वो लोग जैसा उसमें लिखा हुआ है बस तुम्हें कुछ भी नहीं बदलना, जो बदलना है वो मायनों का मतलब बदलना है, और अपने अंदाज में तसरी करनी है, जो भी तुम उस इक्तिबास से समझते हो और वही आपको उस तसरी के अंदर करना है। जैसा भी आपको, देखो कन्हैयालाल कपूर इस इक्तिबास में ये कहना चाहते हैं कि हमारे एक पुराने दोस्त और निहायत बेतकल्लुफ दोस्त हैं, जिनकी बेतकल्लुफी से मुझे कई बार तकलीफ महसूस होती है, और कभी कभी ऐसी हरकत करता है कि लोग भी देखकर हैरान हो जाते हैं। मेरा ये दोस्त मुसाफा करने के बजाय गले लगकर बेतकल्लुफी का इजहार करता है। बात ये नहीं कि वो गले लगता है, बात ये है कि वो बार बार ये हरकत दोहराता है। देखो, गले लगना कोई बुरी बात नहीं है, बात यह है कि वो ऐसा हरकतें बार बार कर रहा है और जिससे मुझे तकलीफ होती है। कभी वो बाजार में हम दोहराना शुरू कर देता है, और हालांकि इस 2 दिन में पहले ही मुलाकात हुई थी, ये देख लेना आप अपने अंदाज से। इसके बाद में देखो वाहिद और जमा। वाहिद जमा में क्या है, इसके अंदर क्या है देख लो, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर आपको हाथों, निशान निशानात, जूती जूतियां, टोपी टोपियां, फर्ज फराइज, एहसान एहसानात, सवाल सवालात, जंगल जंगलात, जवाब जवाबात, मंजिल मनाजिल, तकलीफ तकालीफ, तजर्बा तजर्बात, वक्त औकात, शख्स अशखास, हबीब अहबाब, मिसाल मिसालें, हद हुदूद, किस्म अकसाम, ये चीजें आपको करनी होगी। इसके बाद में देख लीजिएगा इसको एक बार, और इसमें जो मनाजिल और औकात दे रखा है, वक्त की जमा है, शख्स अशखास की जमा है, हबीब अहबाब की जमा है, किस्म अकसाम की जमा है, हरकत हरकत, मुरतकबीन मुरतकबीन, अजीब अजाइब, मंजर मनाजिर, मुश्किल मुश्किलात, उस्ताद असातिज़ा। ये आप देख लीजिए, हमने नोट्सों में अच्छे तरीके से लिख दिए हैं। और इसके बाद में ये और देख लीजिए जो इसके मुहावरे हैं,
हींग लगे ना फटकड़ी का मतलब यह है कि बगैर मेहनत या खर्चे के खातिर ख्वाह काम निकल आना, यानी आप खर्चा भी ना करो, यानी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी आपका कुछ खर्चा भी ना हो और उसका काम भी निकल जाए, कुछ खर्च ना हो और अपना काम अच्छा बन जाए। इसके बाद में छठी का दूध याद आना, मतलब इसका ये है अगली पिछली बातें याद आना, मुसीबत के जमाने में गुज़िश्ता ऐश याद आना, सख्त मुसीबत में घिर जाना। इसके बाद में दांतों में उंगलियां दबाना, मतलब यह है हैरत हो जाना, हैरत का इजहार करना, बहुत ज्यादा अफसोस करना, मुतासिफ होना, इजहार ताज्जुब। ये हमने आज के सिलेबस में पढ़ा दिए हैं। इसके बाद में देख लीजिए मायने लास्ट, मैंने अपने नोट्सों के अंदर मायने लास्ट में दिए हैं। और तकल्लुफ, तकलीफ उठाकर कोई काम करना, ये आपकी किताब में भी है। मेराज बुलंदी, शाहिद गवाह, राहत आराम आशाइश, अफ़ो तलब माफी मांगना, यखलक फौरन, माजरत उज़्र, मुस्तियार मांगा हुआ, इक्तिफा काफी समझ, अदम मौजूदगी मतलब गैर हाजिरी, करम इनायत मेहरबानी, विदा रुखसत जुदाई गुरु, ये आपके उसमें भी दे रखा है। जो नहीं दे रखा वो दे रखा है तंज, तंज के मायने ताना देना, मिजाह, मिजाह के मायने मजे लेना, हंसना, हंसाने वाली बात करना। एक होता है पेरोडी, पेरोडी आया होगा तुम्हारी सवाई हाथ में कन्हैयालाल कपूर की में, इसके मायने हैं नज़म व नसर की नकल करना, ये उसमें मज़ाहिया अंदाज में तब्दील करना ही क्या कहलाता है, पेरोडी कहलाता। ये था हमारा आज का वीडियो बेतकल्लुफी सबक। इंशाअल्लाह अगले सबक में हम नज़ीर अकबर आबादी आपको कंप्लीट करा देंगे, और थोड़ा वक्त की तलाफी है, इसकी वजह से हम लोग वक्त नहीं निकाल पाते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट नज़ीर अकबर आबादी की वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।